देशवासियों को प्रणाम। मैं जन अधिकार पार्टी की प्रदेश महासचिव किरण कुशवाहा, माननीय बाबूजी ने एक छोटे छोटे दल मिला करके भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। आज पूरे प्रदेश में बहुत तेजी से काम कर रहा है और गरीबों की समस्याओं को लेकर के 1 जून से 7 जून तक लगातार हमारे सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जा कर के काली पट्टी बांध करके सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए जिले में डीएम के यहाँ ज्ञापन दिया और विधानसभा स्तर पर एसडीएम को ज्ञापन देते हैं। उसमें हमारी कुछ समस्याएं होती हैं। वो समस्याएं, एक तो जो सरकार ने इस लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए रेट हैं, उसको हमारी पार्टी चाहती है कि वो तत्काल सरकार उसको वापस ले। और हमारे ओबीसी के छात्रों की छात्रवृत्ति सरकार ने बंद कर दी है। हम लोग चाहते हैं वो छात्रवृत्ति सरकार जिस तरह से हाई कास्ट के बच्चों को देती है, एसटी एससी के बच्चों को देती है, उन हमारे बच्चों को भी छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। ओबीसी के छात्रों का मेडिकल से लेकर के हर जगह आरक्षण सरकार ने खत्म कर दिया है। हम लोग चाहते हैं सरकार हमारे बच्चों का आरक्षण तुरंत वापस करे। और हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है किसानों की। आज अन्ना पशु गांव-गांव में किसानों को बहुत अधिक परेशान करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार उन अन्ना पशुओं को हर गांव में एक गौशाला खोले और उसमें एक कर्मचारी रखे, जिससे हमारे किसानों की समस्याएं हल हो सकें। किसानों को उचित रेट पर खाद, बीज और कीटनाशक दवाई उपलब्ध कराई जाएं। हमारे देश में इस समय बहुत अधिक बेरोजगारी फैली हुई है। इस लॉकडाउन के दौरान करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार उन बेरोजगार युवकों को कम से कम 15,000 रुपये एक मुश्त तथा 7,500 रुपये प्रति माह कम से कम 1 वर्ष तक दें, उनके व्यवस्थित होने के लिए, जब तक कि उनको रोजगार नहीं मिल जाता है। छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे किसान और दुकानदार, उन लोगों के छोटे छोटे कर्ज होते हैं। हम लोग चाहते हैं सरकार उन कर्ज को माफ़ करे और उनको बिजली की व्यवस्था फ्री करे, क्योंकि आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के बड़े बड़े कर्जे माफ़ कर देते हो, तो ये छोटे छोटे जो कर्जे होते हैं ये सरकार को तुरंत माफ़ कर देने चाहिए। हमारे देश में आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। आपने वादा किया था कि हर वर्ष हम 2 करोड़ नौकरियां इस देश के युवाओं को देंगे, लेकिन आपने क्या किया? उल्टा हमारी देश के नौजवानों की नौकरियां हर वर्ष 2 करोड़ छीन ली गई हैं। इस समय कम से कम लॉकडाउन में 12 से 14 करोड़ नौकरियां हमारे नौजवानों की चली गई हैं। आखिर सरकार बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। इस तरह से क्यों? हमारे देश की जो सरकारी संपत्ति है उसका आप निजीकरण करने जा रहे हो। क्यों? जहां सबसे ज़्यादा नौकरी अगर मिलती थी रेलवे, उस रेलवे को आप बेचने जा रहे हो। हम रेलवे का निजीकरण नहीं होने देंगे। आप रेल बेच दोगे, सड़क बेच दोगे, आपने बिजली प्राइवेट सेक्टर में दे दी है, आप कोल बेच दोगे, आप वेल बेच दोगे, आपने एलआईसी बेच दी है। आप सरकारी संपत्ति को इस तरह से बेचते चले जा रहे हो। ये क्यों इस तरह से अन्याय? वो जो हमारे सरकारी स्कूल हैं आप उनको प्राइवेट करना चाहते हैं। जो सरकारी संस्थाएं हैं उसमें आपने इतनी फीस बढ़ा दी है कि गरीब का बच्चा कभी पढ़ भी नहीं सकता, क्योंकि उनके पास तो इतना पैसा होता ही नहीं है देने के लिए। आज आप हमारे बच्चों को मेन स्ट्रीम से काट देना चाहते हैं और जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था आपने की है, हम चाहते हैं उस क्रीमी लेयर को आप या तो हटा दीजिए। अगर आप हटाना नहीं चाहते हैं तो उस जो हमारी बचत है, कम से कम बचत का 15 लाख रुपए आप कर दीजिए, जिससे कम से कम ओबीसी के बच्चे वहाँ तक पहुँच तो पाएँ। आपने पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी है। आपने पूरे देश को, हमारे नौजवानों को बेरोजगार कर दिया है। आपने सबसे बड़ा जो काला कानून आप लेकर के आए हैं कि बिना वारंट के आप किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे। आखिर इस तरह से आप अंग्रेजों की तरह
हम लोगों के ऊपर अत्याचार क्यों करना चाहते हैं और हम इस अत्याचार को क्यों सहेंगे। मैं अपने नौजवान साथियों को एक अपील करना चाहती हूँ कि उठिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ आपको कभी माफ़ नहीं करेंगी। साथियों, हुंकार भरिए और हर एक घर से हर एक नौजवान उठ करके सड़क पर आइए। जब तक आप सड़क पर नहीं उतरेंगे तब तक ये सरकार मनमानी करती रहेगी। आज आप कह रहे हैं कि 5 साल लोग जब संविदा पर काम करेंगे तब आप उसको सरकारी करेंगे। नहीं, हम नहीं मानते हैं ये सब। हम भी चाहते हैं कि अगर जो विधायक चुन करके आता है तो हम भी सिर्फ 1 साल उसका काम देखेंगे। अगर वो विधायक अच्छी तरह से काम नहीं करता है तो हम भी उसको हटा सकते हैं। और जो मुख्यमंत्री उस कुर्सी पर प्रदेश में बैठता है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे पास भी ये पावर होना चाहिए कि 1 वर्ष अगर वो अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता है तो हम लोग उसको कुर्सी से नीचे उतार के फेंक दें। तो इस तरह की व्यवस्था क्यों लाना चाहते हैं आप? मैं जानती हूँ कि आप लोग हमारे गरीबों को, जो गरीब तबके के लोग हों, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो और चाहे वो माइनॉरिटी हो, आप उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित करके और उनको जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें किसका इलाज होता है? गरीबों के बच्चों का। आप लोग सरकारी अस्पताल बंद करना चाहते हैं, सरकारी स्कूल बंद करना चाहते हैं क्योंकि पैसे वालों के बच्चे वहाँ पर नहीं पढ़ते हैं। तो हम लोग सारे निजीकरण का जो आप कर रहे हैं, निजीकरण का हम खुल के विरोध करते हैं। उठो नौजवानों, हुंकार भरो, सड़क पर उतरो और हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ में आइए। हम आप लोगों की लड़ाई लड़ते हैं और हमारी पार्टी चाहती है कि पूरे देश में एक पाठ्यक्रम हो, सारे देश में एक शिक्षा व्यवस्था हो। क्योंकि आप जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों की किताबें अलग रखते हो, सरकारी स्कूलों की किताबें अलग रखते हो, इसमें बहुत अधिक भ्रष्टाचार होता है और हमारे जो गरीब बच्चे हैं वो बहुत पीछे छूट जाते हैं। साथियों, पूरे देश में एक शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए, ये हमारी भागीदारी संकल्प मोर्चा की मांग है, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी की मांग है। तो साथियों, मिल करके माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ में आइए। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय जन अधिकार पार्टी।